हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आपको याद होगा हमारे देश में एक विवाद यह भी उठा था कि पीएम केयर्स फंड से जो कुछ सामान मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा गया वो कहां गया, उस फंड का कैसे इस्तेमाल हुआ। पंजाब और राजस्थान से पीएम केयर्स फंड से ही जो वेंटिलेटर खरीदे गए थे उससे जुड़ी दो खबरें हैं। इन दोनों खबरों की तहकीकात हमारे दोनों राज्यों के ब्यूरो चीफ ने की है। मनीष प्रसाद आपको समझाएंगे कि राजस्थान के भरतपुर में आखिर हुआ क्या था। खबर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी, कैसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए जो पीएम केयर्स फंड के तहत वेंटिलेटर भेजे गए थे वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिए गए, कहने को यह कहकर कि हमारे पास बेकार पड़े थे। लेकिन सरकारी अस्पताल में इस्तेमाल होने वाला वेंटिलेटर 40,000 रुपए प्रतिदिन पर प्राइवेट हॉस्पिटल वसूल रहा था, उसी वेंटिलेटर का जिसका किसी गरीब आदमी को मुफ्त में फायदा मिलना चाहिए था। मनीष भट्टाचार्य के पास चलेंगे। मनीष, इस खबर पर जो सफाई मिली है अभी तक उसमें केवल इतना कहा गया कि अस्पताल में बेकार पड़े थे, हमने मरीजों के हित के लिए ये वेंटिलेटर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया। मनीष के पास हम चलेंगे। ऐसी खबर चंडीगढ़ से भी आई थी। चंडीगढ़ में फरीदकोट में आपने देखा कैसे 60 से ज्यादा वेंटिलेटर्स एक सरकारी हॉस्पिटल में बेकार पड़े थे, कहा गया ये खराब हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि अगर वेंटिलेटर खराब भी है तो आप उसे ठीक करा के कम से कम इस्तेमाल कीजिए। पुनीत परिंजा के पास चलते हैं सीधे, चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हैं। पुनीत, 60 से ज्यादा वेंटिलेटर्स एक अस्पताल में हो, उनमें कोई तकनीकी खराबी भी हो, बगैर उनको ठीक कराए ऐसे ही पड़े रहने देना, इस पर क्या सफाई है सरकार की? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि 60 से करीब फरीदकोट में वेंटिलेटर पड़े हुए थे और बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है फरीदकोट के इलाके में, और वहां पर इस तरह की लापरवाही सामने आना, और उसके बाद जब ये ट्वीट आता है और उसके बाद बकायदा इसको ठीक कराने के लिए भी वहां पर जो तमाम जो विभाग के लोग हैं वो पहुंच जाते हैं, वहां पर उसको ठीक भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पूरे पंजाब के अंदर इतनी बड़ी विपदा आई हुई है और वेंटिलेटर की कमी है, और बावजूद इसके वहां पर अगर वेंटिलेटर आपके पास 60 से 70 वेंटिलेटर वहां पर खराब पड़े तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? जब विपक्ष मुद्दा बनाता है तो उसके बाद ही क्यों वहां पर कारीगर जो है वो भेजे जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा इशू है। हालांकि अब विभाग ये कह रहा है कि उनको ठीक करवाने का काम जो है वो जारी है और तुरंत ही उसको उपयोग में लाया जाएगा। जी सौरभ, जब अस्पताल के अधिकारियों से भी आप लोगों ने बात की थी तब भी ये कहा गया था कि वो आए ही खराब थे, उनका इस्तेमाल हम कैसे करते। बहरहाल शुक्रिया पुनीत फिलहाल आपका। हमारे साथ दो मेहमान अब जुड़ रहे हैं। विश्वास सारंग जी जो कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, स्वागत है विश्वास जी आपका। और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनिवास जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जी सुप्रिया जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि ये विवाद रहा कि पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। हमारे पास एक नहीं कई राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं। आज हमने दो राज्यों की नई खबर दिखाई, इससे पहले हम यूपी की और राज्यों की खबर भी दिखा चुके हैं। पंजाब और राजस्थान में पीएम केयर्स फंड से जो वेंटिलेटर खरीदे गए उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। भरतपुर में सरकारी अस्पताल को दिए गए वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिए गए। फरीदकोट में 60 वेंटिलेटर पड़े हैं अस्पताल में, ये कहकर कि इनमें कोई तकनीकी खराबी है, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसे कैसे जायज ठहरा सकते हैं? इस मामले के बारे में बहुत अभी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ एक बात तो बहुत खुल के सामने आ रही है कि जो पीएम केयर फंड के अंतर्गत वेंटिलेटर्स बने हैं वो फॉल्टी रहे हैं और उन वेंटिलेटर्स में प्रॉब्लम्स आ रही है। चाहे वो 80 में से 71 वेंटिलेटर आपने जहाँ पे फरीदकोट की बात करी वो हो, दरभंगा का जो नेशनल हॉस्पिटल है वो हो, बक्सर जहाँ से हमारे राज्य स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं अश्विनी चौबे जी वो हो, तो बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ पर पीएम केयर फंड के जो वेंटिलेटर्स बने हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। और इसमें अपने आप में एक सवाल उठता है कि क्या वेंटिलेटर्स का, और काफी जगह से ये तर्क आ भी चुका है, तथ्य भी है ये कि वेंटिलेटर्स का टेंडर ऐसी कंपनीज को दे दिया गया था जिन्होंने प्रोटोटाइप ही नहीं बनाए। 3 कंपनियां तो ऐसी थी जिन्होंने कुछ किया ही नहीं एक साल में, और उसमें उसके नाम सार्वजनिक है, मैं उसको क्या रिपीट करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपदा के समय में जब वेंटिलेटर की जरूरत है या रेमडेसिविर की जरूरत है या वैक्सीन की जरूरत है या ऑक्सीजन की जरूरत है तो एक साल तक इस पर काम करना चाहिए था, और जो पैसा दिया गया उसके बारे में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसे कौन से टेंडर्स फ्लोट किए गए
कैसे लोगों ने ये वेंटिलेटर बना के दिए जो नहीं चल रहे हैं। और ये तमाम मामले तमाम राज्यों से, ये सिर्फ कांग्रेस शासित या भाजपा शासित की बात नहीं है, ये तमाम राज्यों से मामले आ चुके हैं कि जो पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर्स बने हैं वो फॉल्टी हैं। और कई जगहों पर यह देखा जा रहा है, बिहार में कुछ ऐसे मामले आए कि वेंटिलेटर खराब पड़े हैं, उनको चलाने वाले टेक्नीशियंस नहीं है। और मैं ये बक्सर की बात कर रही हूँ जहां पर 6 वेंटिलेटर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहां से हमारे राज्य मंत्री आते हैं स्वास्थ्य विभाग के, और वहां पर नहीं चल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है वेंटिलेटर जिस पर आज के समय में जाने थमी हुई है, उनका चलना जरूरी है। आपने जो स्पेसिफिक एग्जांपल पूछा मुझे उसके बारे में, चलिए वो मैं बात आपकी स्वीकार करता हूं और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं, क्योंकि हमने खबर दिखाई यूपी में कई जिलों में वेंटिलेटर्स ठीक होते हुए भी इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वहां के सीएमओ सीएमए से कहते हैं कि हमारे पास टेक्निकल स्टाफ ही नहीं, यानी अस्पताल के पास ऐसे लोग ही नहीं है जो वेंटिलेटर को ऑपरेट करना जानते हो। ऐसी खबरें बिहार से भी आई थी, इसमें आपसे सहमत हूं। मैं आपसे फिर एक बार खास तौर पर जो ये राजस्थान की खबर है भरतपुर की, आपको नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं भी टीवी पे दिखा चुका हूं, मैंने हॉस्पिटल के अधिकारी की बात सुनाई, डीएम की बात भी सुनाई, तो सिर्फ आपका इस पर राय जानना चाह रहा हूं। अस्पताल के पास मेरा ये डिबेट था नहीं, मैंने लेट ज्वाइन किया और आई थिंक राजस्थान के मंत्री जी आपके आने वाले थे, उसके लिए हम खेद है कि वो नहीं आ पाए, मीटिंग में है। लेकिन मैं उसके बाद, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं था कि ये सब्जेक्ट है, अदरवाइज मैं पढ़ के आती, मुझे इसके बारे में नहीं पता, अगर पता होता तो मैं जरूर बोलती। और मैं डीएम की एक्चुअली साउंड बाइट भी नहीं सुन पाई क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जवाबदेही सबकी होनी चाहिए। वेंटिलेटर बनाना एक चीज है और उसको ऑपरेट करना दूसरी चीज है। देखिए, वेंटिलेटर एक तकनीकी चीज है, उसको हर डॉक्टर ऑपरेट नहीं कर सकता है। मेरे कितने सारे मित्र, मेरे घर वाले डॉक्टर्स हैं, पर हर डॉक्टर वेंटिलेटर को ऑपरेट नहीं कर सकता। वो तो या तो एनेस्थेसिस्ट करते हैं या आईसीयू इंटरवेंशनिस्ट करते हैं। तो आपके पास उस तरह का स्टाफ भी होना जरूरी है। और पिछले 1 साल में मुझे लगता था हमें इन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए। चलिए ठीक है, कि कौन अगर जरूरत पड़ेगी वेंटिलेटर बनाएगा, कौन वेंटिलेटर को ऑपरेट करेगा, अगर दिक्कत हो गई तो कितने देर में टर्न अराउंड टाइम होगा वेंटिलेटर को रिप्लेस करने का, ये सारी चीजें नहीं करेगी। ठीक है, शायद दिक्कत आज हो रही है। एक बार विश्वास जी के पास चलना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सौरभ जी। विश्वास जी, अभी आपने सुप्रिया जी को सुना, उनका कहना यह है कि पीएम केयर्स फंड के तहत जो लगभग 45 से 50 हजार वेंटिलेटर्स खरीद करके राज्यों को वितरित किए गए थे, उनमें जगह जगह से अलग अलग राज्यों से खबरें आई कि वो वेंटिलेटर्स खराब हैं। उन्होंने राजस्थान के मामले पर वो नहीं बोलना चाहती, वो कह रही मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पंजाब में 60 वेंटिलेटर वहां के अस्पताल के अधिकारी कह रहे हैं कि खराब पड़ा, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या आपके राज्य में कभी कोई ऐसा मामला आया है? सौरभ जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब इस तरह की खबरें राजस्थान, पंजाब वहीं से आती हैं जहां विपक्ष की सरकार है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस महामारी में कांग्रेस ने खासकर जिस लाइन को पकड़ा है वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ लाइन नहीं है। केवल हम राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं। हम वैक्सीनेशन को लेकर अलग बात करते हैं, वैक्सीन को लेकर अलग बात करते हैं, हमें वेंटिलेटर मिल जाता है तो हम कहते हैं खराब है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सौरभ जी, ये जो पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर्स आए हैं ये बहुत हाई एंड हैं। ये बात बिल्कुल मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी के हैं। मे बी कि राजस्थान में जो वेंटिलेटर को उपयोग करने वाला जो वर्ग है वो इस टेक्निक को जानता ना हो, या पंजाब में ये दिक्कत हो। हमारे यहाँ इस तरह की दिक्कत नहीं आई। और फिर मैं ये बात कहना चाहता हूं सौरभ जी, आपत्ति जब आती है जब हम वेंटिलेटर को कंपनी की जगह मत के हिसाब से याद कर रहे हैं कि जो पीएम फंड में आया वो खराब है, जो राज्य सरकार ने खरीदा वो ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कहीं भी इस तरह की दिक्कत नहीं है। ये जरूर है कहीं पर जो हमारे टेक्नीशियंस हैं जो वेंटिलेटर का उपयोग करते हैं, या जैसा कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने बताया कि वो यदि वेंटिलेटर को यदि यूज करना तो उसको इंटेंसिविस्ट चाहिए, पर उसके बाद जो टेक्निकल लोग हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो जरूर शायद जानकारी ना रखते हो। तो इतनी उच्च क्वालिटी का एकदम नई टेक्नोलॉजी का है, तो हो सकता है राजस्थान में ये दिक्कत आ रही है। मेरे पास तो खबरें आपके राज्य की भी हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार को ये निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वास जी, मेरे पास तो खबरें आपके राज्य की भी हैं कि सागर में 72 में से केवल 5 वेंटिलेटर चल रहे हैं, शहडोल में 24 वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं, कटनी में पीएम केयर्स फंड के वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं।
सौरभ जी, मैं सुन नहीं पाया आपका प्रश्न। मैं कह रहा हूं कि आपके राज्य से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। सागर में बताया जा रहा है 72 वेंटिलेटर दिए गए थे, उसमें से केवल 5 इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बाकी खाली पड़े हुए हैं, यूज ही नहीं हो रहे हैं। शहडोल से कटनी से भी ऐसी खबरें हैं। नहीं, उसमें कहीं कोई खराबी है, ऐसी बात नहीं है सौरभ जी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हम केवल पीएम केयर फंड के जो वेंटिलेटर आए वही खराब है, ऐसी बात नहीं है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, बहुत जगह उसको उपयोग करने की जो टेक्नोलॉजी है उसके नो हाउ लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए उसमें कहीं दिक्कत आ रही होगी। हमारे यहाँ किसी भी तरह से कोई वेंटिलेटर खराब होकर बिना वजह पड़े हुए ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पूरी तरह से युक्तिकरण किया गया है और जहां वेंटिलेटर की जरूरत है वहां पर उपयोग किए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए सुप्रिया जी। मैं मंत्री जी से पूरे सर्वसम्मान के साथ ये पूछना चाहती हूँ कि जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज बिना ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और बिना वैक्सीन के अगर लोग मर रहे हैं और उनको वेंटिलेटर की जरूरत है, तो क्या चुनी हुई सरकार ये कह के बच जाएगी कि वो बहुत ज्यादा हाई एंड है, ऐसे हमारे पास लोग नहीं है? तो प्रभु इतना हाई एंड क्यों बना दिया कि जिसको चलाने वाले ही हिंदुस्तान में नहीं? ये बिल्कुल कुतर्क की बात है। और आपने ठीक कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों की भी नहीं, बिहार में, मध्य प्रदेश में खुद तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर वेंटिलेटर्स नहीं चल पा रहे। और आंकड़े क्योंकि आपने दे दिए, मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर वेंटिलेटर्स नहीं चल पा रहे। सागर हो गया, शहडोल हो गया, यहाँ पर वेंटिलेटर्स नहीं चल पा रहे। मैं तो मंत्री जी से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मानना शायद विश्वास जी स्वास्थ्य मंत्री है मध्य प्रदेश के। सर 7.3 करोड़, मोटा मोटा 7.5 करोड़ मान लें आपके प्रदेश की जनसंख्या है। आपने लेकिन अभी तक जो वैक्सीनेट किया है सर, वो सिर्फ 87 लाख लोगों को ही क्यों किया है? ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट आप क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सर आपके बगल का गुजरात है, आप ही की जितनी पॉपुलेशन है आपसे थोड़ी कम है एक्चुअली, वहां पर 1.44 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो गए। आज तो टीवी पर आकर, और इंडिया टीवी तो बड़ा चैनल है, ये मानिएगा ना कि वैक्सीन है ही नहीं, ना कोवैक्सीन है ना कोविशील्ड है, इसलिए तमामों सेंटर मध्य प्रदेश में बंद पाए गए। मध्य प्रदेश में पेड़ों से लटक के लोगों के अंदर सिरिंज लगाया जा रहा है, ये मजमा सबने देखा है। पीटा जा रहा था डिसिप्लिन करने के नाम पर, यह भी मजमा सबने देखा है, जबकि थोड़ी सहानुभूति चाहिए थी। मैं तो सर आंकड़ों से बात करती हूँ कि 7.5 करोड़ की जनता, टीका आपने सिर्फ 87 लाख को ही लगाया। चलिए ठीक, मैं जवाब ले लेता हूँ सुप्रिया जी, एक मिनट। ये अगला विषय अब हम आ गए, वैक्सीन पर बात करते हैं। क्या उतना जाऊंगी भी नहीं। हाँ बोलिए विश्वास जी। उनका आरोप यह है आपके राज्य में कम वैक्सीन क्यों लग रही है, गुजरात में ज्यादा क्यों लग रही है? सुप्रिया जी, मुझे अच्छा लगता जब आप राजस्थान का जिक्र कर देती, इसके साथ तो मैं बहुत खुश होता, या आप कांग्रेस के उन राज्यों का जिक्र कर देती जहां पर कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों का। पर मुझे उससे कोई दिक्कत इसलिए जवाब देने में नहीं है क्योंकि मैं भी आंकड़ों की ही बात करता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने ये जो आंकड़े जहां से भी जुटाए हैं वहां ये भी जुटा लेते हैं कि हेल्थ वर्कर के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य रहा है वैक्सीनेशन में। हम फ्रंटलाइन जो वॉरियर्स हैं उसमें भी नंबर 2 पर रहे हैं। और जो आप वैक्सीनेशन में टर्नअप आने में देश में कमी आई है, यदि उसका किसी को श्रेय देंगी तो वो आपके ही तथाकथित वो नेता हैं जिन्होंने वैक्सीन को लेकर इस देश में भ्रम की स्थिति पैदा की थी। वो नेता जिन्होंने इस वैक्सीन के लिए कहा था कि ये मोदी की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन है, ये वैक्सीन लगाओगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। ये आपकी ही पार्टी की गैर जिम्मेदाराना सोच थी और विश्वास जी, गैर जिम्मेदाराना विश्वास जी, आपने अपनी बात में कम से कम एक चीज तो स्वीकार की। आपने एक चीज तो स्वीकार की, हम बहुत तेजी से वैक्सीन अभी आपने कहा सर कि अगर वैक्सीन लगवाने के लिए टर्नआउट में कमी आई है। सर मेरी बात सुन लीजिएगा, माफी चाहता हूं आपको रोक रहा हूं बीच में। व्यवस्था बनाने की जगह केवल और केवल अच्छा ठीक दुर्व्यवस्था बना, सर मेरी बात सुन, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात सुन लें। अभी आपने कहा कि अगर वैक्सीनेशन के लिए टर्नआउट में कमी आई है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। इससे एक बात तो साबित होती है कि लोग कम आए, वैक्सीन कम लग रही है। अब उसकी वजह लोगों का कम निकलना है या वैक्सीन का कम होना है? आज दिल्ली की सरकार हो, बाकी लोग, बाकी जगहों की सरकारें, वो कह रहे हैं वैक्सीन नहीं है। सौरभ जी, मैं दोनों बातें कहना चाहता हूं। सौरभ जी, मैं दोनों बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं जी।
सौरभ जी बोले सर, बोले। सौरभ जी, मुद्दा यही है कि आज कांग्रेस के राज्यों के बहुत सारे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री इस बात का रोना रो रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही। छाती ठोक ठोक कर बोल रहे हैं कि हम कोवैक्सीन के जो सेशंस हैं वो बंद कर रहे हैं। अरे आप उनसे ये तो पूछिए कि पहले 2 चरण में जब भरपूर वैक्सीन थी या जीओआई जिनको सप्लाई कर रहा है उस सप्लाई चेन में कहीं दिक्कत नहीं है, तो आपने कितने लोगों को वैक्सीन लगवा लिया? आप बताइए, क्या कांग्रेस का कोई भी ऐसा राज्य है जिसने 100% हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेट कर दिया हो? क्या फ्रंटलाइन वॉरियर को 100% वैक्सीनेट कर दिया? ऐसा कोई कांग्रेस का राज्य है? उस समय तो वैक्सीन की कमी। मेरा सवाल केवल इतना था, क्या वैक्सीन की कमी है? राजस्थान की सवाल यह है कि क्या वैक्सीन की देश में कमी है? बहन बैठी है, बताएं कि राजस्थान ने कब ऑर्डर दिया? ये जवाब देंगे। मध्य प्रदेश से सबसे पहले 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया। ये जवाब देंगे। आज तो राज्य कह रहे हैं हम ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन हमें वैक्सीन नहीं मिल रही। सुप्रिया जी, मैं सारंग साहब से कुछ बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने कांग्रेस की बात नहीं करी, मैंने जानबूझकर गुजरात की बात करी थी, क्योंकि आपके बगल का राज्य है और भाजपा शासित, तो मैंने कहा सेम को कंपेयर कर लेते हैं। आप कांग्रेस का सत्य सुनना चाहते हैं तो सुना देती हूँ सर। राजस्थान और आपकी जनसंख्या बिल्कुल थोड़ी बहुत इधर उधर होगी, उनकी करीब करीब 6.5-7 करोड़ है, आपकी 7.5 करोड़ है। राजस्थान में सर 1,45,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है, आपने 87 लाख लोगों को किया है। छत्तीसगढ़ जो आपका ही हिस्सा निकल के बना, उसकी पॉपुलेशन 3 करोड़ है। सुप्रिया बहन जी, राजस्थान का भी तो जिक्र कर दीजिए। सुप्रिया बहन, आप छत्तीसगढ़ का भी तो जिक्र कर दीजिए। हाँ, तो आप मत बोलिए तो मैं बोलूंगी ना, आप बीच में मत बोलिए। आप छत्तीसगढ़ का भी तो जिक्र कीजिए, आप राजस्थान का भी जिक्र कीजिए, आप दिल्ली का भी जिक्र कीजिए, आप उन राज्यों का जिक्र कीजिए जिसमें आपकी सरकार है। विश्वास जी, महाराष्ट्र का जिक्र करिए। विश्वास जी, मेरे ख्याल से वो कुछ राज्यों के नाम ले रही थी, एक बार सुन लेते हैं, बोलिए। विश्वास जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको थोड़ा आदर और सम्मान दिया, आपके बीच में नहीं बोली। आप मुझे ये लगता है कि इस तरह से यदि केवल नहीं, मैं तो आपसे बोल रहा हूं, आप बहुत ऑथेंटिक बात करना यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रही हैं कि आप बहुत ही आंकड़ों की बात कर रही है, तो मैं बहन आपसे निवेदन करता हूँ कि महाराष्ट्र के भी यदि आंकड़े देंगे तो अच्छा लगेगा। तो मुझे आप छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े देंगे तो मुझे विश्वास सारंग जी, मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, इनकी बात एक बार सुन लेते हैं, इनकी बात पूरी सुन लीजिए एक बार प्लीज। विश्वास सारंग जी, मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगी, मंत्री है उसकी गरिमा रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप मेरे बीच में मत बोलिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारे आपके सामने दे दूंगी मैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपने 87 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया, राजस्थान में 1,45,00,000 को किया, छत्तीसगढ़ ने 59,10,000 लोगों को वैक्सीनेट किया। आपने 87, आपकी आधी से कम पॉपुलेशन ने 59 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया। ये मैं आंकड़े नहीं लाई हूं, ये आपकी सरकार आंकड़े दे रही है। महाराष्ट्र ने 1,86,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया। और सर पता है आपको, पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में, सिर्फ मध्य प्रदेश में 48,985 मोटा 49,000 वैक्सीनेशन हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि पूरे देश में सर वैक्सीनेशन 90% गिर गया है, और इसलिए गिर गया है, उसके 2 कारण है। पहला कारण है कि हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन से वैक्सीन बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में आ रही है। केंद्र सरकार, जिसके आप कसीदे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन्होंने जब वैक्सीन का ऑर्डर दिया था सर पहला, तो जनवरी 2021 में दिया था। और आपको पता है पहला ऑर्डर कितने वैक्सीन का था? 1,07,00,000 का। आपको पता है अमेरिका ने पहला ऑर्डर कब दिया था? जून 2020 में। पता है कितने का? 30 करोड़ का। जी, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम स्टेट्स की बात पे रहे, अभी आपने जो आंकड़े दिए नॉन बीजेपी स्टेट्स के, अभी जो आपने नॉन बीजेपी स्टेट्स के आंकड़े दिए, 1 मिनट। सौरभ जी, जब वो केंद्र सरकार के कसीदे पढ़ेंगे वैक्सीनेशन तो मुझे बताना पड़ेगा वैक्सीनेशन की कमी क्यों है। चलो इन्होंने ये तो मान लिया कि वैक्सीनेशन की कमी है, अब ये बताएं कि इन्होंने 87 लाख के छत्तीसगढ़ आदि जनसंख्या। मैं कह रहा हूं कि जब आप ये बताती हैं कि राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, महाराष्ट्र ने इनके राज्य से ज्यादा कर लिया वैक्सीनेशन, तो इससे आपके उस आरोप की हवा नहीं निकलती कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही? आपको वैक्सीन मिली इन राज्यों को, तभी तो वैक्सीन लगाई। अब मिल रही है क्या किसी को वैक्सीन? अब ये तो बेचारे नहीं बोल पाएंगे, भाजपा के, इनसे पूछ लीजिए, दिल पे हाथ रख के बता दे कि जहां पर लाखों लोग वैक्सीनेट हो रहे थे मध्य प्रदेश में, वहां पर सिर्फ 49,000 हो पाए कल। आपको पता है
5 मई का आंकड़ा आपको देती हूँ, कुछ राज्यों में 1 वैक्सीन लगा था, कहीं पर 13 लगे थे, कहीं पर 5 लगे थे, क्योंकि वैक्सीन केंद्र सरकार से नहीं आ रहा है। और इसमें जुमला फेंक दिया गया है कि 18 से 44 राज्य सरकारें लगाएंगी। विश्वास जी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, दिल पर हाथ रख के मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा। आपके पास जो वैक्सीन आ रहा है उससे आप अपनी जनसंख्या को सेकंड डोज लगवाइएगा या 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाइएगा? चलिए मैं जवाब लेता हूँ। रिप्लाई दीजिएगा, दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा। अगर असल बात करनी है तो सच बोल कर जाइए। बोलिए विश्वास जी। मुझे लगता है सौरभ जी, सुप्रिया बहन थोड़ी कंफ्यूज भी हो रही हैं, और जैसा उन्होंने पहले ही बताया था इस प्रोग्राम में जैसे ही शुरुआत हुई थी कि वो इस प्रोग्राम में आने नहीं वाली थी, इसलिए बहुत तैयारी से नहीं आ पाई, और तैयारी से नहीं आ पाई है इसलिए वो कुछ तो भी गलत आंकड़े देकर अपने आप को यहाँ पर सही प्रूव करने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, अभी मुझे लगता है कि सुप्रिया बहन को वैक्सीनेशन का पूरा ज्ञान नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मैं दिल पर हाथ रखकर ये बताऊं कि मेरे पास जो वैक्सीन मध्य प्रदेश में रखा हुआ है या मध्य प्रदेश में मेरे पास है उससे मैं सेकंड डोज लगा पाऊंगा या नहीं, और 18 साल से ज्यादा लोगों को लगा पाऊंगा या नहीं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दोनों वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट अलग अलग तरह से है। जो 45 साल से ज्यादा लोगों को जो वैक्सीन लगना है या सेकंड डोज लगना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दे रही है, और जो 18 साल से ज्यादा का हमें लगाना है वो हम खुद प्रोक्योर कर रहे हैं, दोनों कंपनी से खरीद रहे हैं, इसलिए वो दोनों अलग अलग। अच्छा, आपको मिल पा रही है वैक्सीन? सवाल ये जहां तक आपने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बताए, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके इन आंकड़ों से ये बात तो एस्टेब्लिश हो ही गई कि केंद्र सरकार पर जो राजस्थान के मंत्री या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बात का इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैक्सीन नहीं दे रही, वो आज आपने उसका खंडन। अच्छा चलिए ठीक है, और विश्वास जी अब सवाल ये रह गया है के रूप में आपने खंडन किया है, ये हम गैर बीजेपी राज्य कह रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र इंडिया टीवी के माध्यम से ये बात तो एस्टेब्लिश हो ही गई। अच्छा चलिए सर, अगले सवाल का राज्य के साथ दोहरी नीति नहीं अपना रहा। मैं अगले सवाल का देने में उसने एक रूपता एक जैसा ही पॉलिसी बनाई है, ये आज आपने एस्टेब्लिश कर दिया। अब विश्वास जी सवाल ये है, इनका कहना है, आपने कहा कि दोनों अलग अलग प्रक्रिया से वैक्सीन प्रोक्योर हो रही है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, एक आप लोग खुद ऑर्डर कर रहे हैं कंपनियों से। आज बहुत सारे राज्य कह रहे हैं कि हम कंपनी को ऑर्डर देते हैं, कंपनी हमें 2 जवाब देती है कि हम आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर सकते, दूसरी क्योंकि स्टॉक्स लिमिटेड है, और दूसरा केंद्र की सरकार गाइडलाइंस निकालती है हमें किसको कितना स्टॉक देना है। अगर केंद्र को ही तय करना है कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी, तो फिर स्टेट को कहने का फायदा क्या कि आप खुद ऑर्डर दीजिए? नहीं सौरभ जी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, देखिए 1 मई से 18 प्लस का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया दोनों कंपनियों को मिलाकर, और हमें जब लगा कि 1 तारीख को हमारे पास पूरी तरह से वैक्सीन नहीं आएगा तो हमने 1 तारीख से शुरू नहीं किया, हमने 5 तारीख से वो प्रोग्राम शुरू किया, और उससे पहले हमने अपनी पूरी तैयारियां की, हमने वैक्सीन बुलवाई। हमारे पास जब सफिशिएंट तादाद में वैक्सीन आ गई उसके बाद हमने वैक्सीन लगाना शुरू किया। पहले हमने 106 सेंटर शुरू किए, फिर हमने 400 सेंटर शुरू किए, हम 900 सेशन पर गए, और अब हम 1400 सेशन पर जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जितनी वैक्सीन है उसको हम साइंटिफिक तरीके से लोगों को लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये दूसरे राज्यों की कमी है कि उन्होंने बिना तैयारी के शुरू कर दिया, टाइम से ऑर्डर नहीं किया, टाइम से उसको प्रोक्योर नहीं किया, टाइम से बुलाया नहीं, इल्जाम लगा रहे हैं जवाब केंद्र की सरकार पर। मुझे लगता है कि नाश ना आवे आंगन टेढ़ा की कहावत से सरकारें नहीं चलती। हमें जिम्मेदारी के साथ अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए और उसके बाद वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सुप्रिया जी। सौरभ जी, सरकारें नाच ना आगे आंगन टेढ़ा के तक नहीं चलती है, लेकिन सरकारें जो है वो झूठ बोलकर और जुमले फेंक कर भी नहीं चलती हैं। चलिए, मंत्री जी ने ये तो नेशनल टीवी पर मान लिया कि 1 मई को मोदी जी का जुमला उठा
ये बेचारे भी भाजपा शासित भी नहीं कर पाए, इनको भी 5 तारीख से करना पड़ा। इन्होंने अभी तक ये जवाब नहीं दिया कि 44 साल से कम की उम्र के कितने लोगों को इन्होंने वैक्सीन लगाया, कितने लोगों का टीकाकरण किया, ये नहीं बताएंगे। और अगर बताएंगे भी तो मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों का किया। ये नहीं मानेंगे कि पूरी की पूरी वैक्सीन नीति फ्लॉड है और पूरी की पूरी वैक्सीन नीति गरीब आदमी के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी ये पूछ रहा है कि भैया WTO में जाकर कहते हो पेटेंट हटा दो, सुप्रीम कोर्ट में आकर यही सरकार कहती है नहीं पेटेंट ना हटाइए। तो इतनी कंफ्यूज सरकार क्यों है? पेटेंट एक्ट का सेक्शन 92 सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं नहीं हट सकता, WTO में जाके कहते हैं हटा दो। तो आपकी सरकार के दाएं हाथ को बाएं हाथ का भी पता नहीं है क्या सर? ये बताइए। और मैं शुक्रगुजार हूं आपकी, मैं आपको शुक्रिया करती हूं कि आपने सच स्वीकारा कि 1 मई वाला तो सिर्फ जुमला ही था और उस जुमले को आप भी पूरा नहीं कर पाए। तो मैं एक चीज आप दोनों के जरिए व्यूअर्स के लिए समझना चाहता हूं, आप दोनों के जरिए व्यूअर्स के लिए समझना चाहता हूं। अब मैं अपनी टीम से कह रहा हूं जरा सुप्रिया जी का ऑडियो बढ़ा दीजिए, मुझे कम सुनाई दे रहा है। हाँ सुप्रिया जी, अभी मैं दिन में भी एक बीजेपी के MP से बात कर रहा था, उन्होंने भी यही बात कही कि भी आज दिल्ली की गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि हमें बायोटेक वैक्सीन नहीं दे रहा है तो आपने टाइम पे ऑर्डर प्लेस नहीं किया। अभी यही बात विश्वास सारंग जी ने भी कही कि आप टाइम पे ऑर्डर प्लेस करते, आप वेट करते कि आपके पास स्टॉक आ जाता और उसके बाद फेस्ड बैनर में आप वैक्सीन लगाना शुरू करते तो आपको अपने वैक्सीन सेंटर बंद नहीं करने पड़ते। अगर आप समझा सकें कि क्या तरीका है ऑर्डर प्लेस करने का और वैक्सीन लेने का। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। मैं एक काउंटर बात करते हुए आपसे ही समझना चाहती हूँ कि कैसे करना चाहिए। इस देश में 29-30 राज्य है, अगर सब लोग एक टाइम पर, एक वक्त पर, नैनो सेकंड पर तो जाकर ऑर्डर प्लेस करेंगे नहीं। कोई राज्य पहले करेगा, कोई 1 दिन बाद करेगा, कोई 2 घंटे बाद करेगा। तो क्या हम वैक्सीन में राज्यों की होड़ लगवा रहे हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब एक नई चीज हो रही है कि रशिया जैसे देश में अपने राज्य जाकर वैक्सीन नेगोशिएट करें। केंद्र सरकार नहीं करेगी नेगोशिएशन, राज्य जाकर कर लें। तो अब मुझे बताइए कि ये जो होड़ आप लगवा रहे हैं, ये जो बिडिंग वॉर आप कर जनता के लिए करवा रहे हैं कि दिल्ली पहले लगाएगा या मध्य प्रदेश पहले बोली लगाएगा या राजस्थान पहले बोली लगाएगा, इस पर रशिया डिसाइड करेगा। क्या आपको ये बोलना चाहिए था कि हम केंद्र सरकार है, हम आपके लिए नेगोशिएट करते हैं, इस प्राइस पे आएगा, चलिए आप प्राइस दीजिएगा इसका, आप हमें दाम दीजिएगा, हम आपको वैक्सीन प्रोक्योर करके देंगे इन द ऑर्डर ऑफ रिक्वायरमेंट। यहां पर तो ये हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ज्यादा अमीर राज्य है वो ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे, जो ज्यादा गरीब राज्य है वो कम कर पाएंगे। इसीलिए शायद बिहार, जहां की जनसंख्या 12 करोड़ है, वहां पर वैक्सीनेशन सिर्फ 81 लाख लोगों का हुआ है। तो सच तो ये है ना कि अपने ही राज्य में थोड़ी आप होड़ लगवा देते हैं। ठीक है, आप होड़ लगाने का काम बाकी जगहों में करते हैं। एक राज्य मध्य प्रदेश ने मान लीजिए 2 घंटे बाद प्लेस किया और राजस्थान ने 2 घंटे पहले प्लेस किया, तो क्या होगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगेगा। जवाब देता हूं, का गेम चल रहा है। चलिए ठीक है, बताएं विश्वास जी, आपने तो चूंकि इस प्रक्रिया में शामिल रहे होंगे तो समझाइए। सौरभ जी मैं बहन सुप्रिया से ये कहूंगा कि तैयारी से नहीं आए हैं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली बातें ना करें। दोनों बातें बड़ी अजीब हैं, बहुत अजीब ही बातें। एक तरफ ये वेंटिलेटर को लेकर ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने गलत वेंटिलेटर दे दिए और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन में यदि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने अधिकार दिया तो कह रहे हैं वो अधिकार क्यों दे दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप दोनों तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि किसी भी प्रक्रिया में केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस नहीं रहना चाहिए और दूसरा यदि केंद्र सरकार ने 18+ की वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दिया कि ये कंपनियां हैं आप खरीदिए अपनी जनता के लिए लगाइए, तो आप उसमें बोल रहे हो कि राज्य सरकारों को अधिकार क्यों दिया? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। और मैं एक बात और इंगित करना चाहता हूं सौरभ जी, आप पता करिए, मैंने समाचार पत्रों में यह बात पढ़ी है कि जब प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक थी तो अशोक गहलोत जी ने इस बात को इंगित किया कि हम राजस्थान की सरकार के पैसे से जनता को वैक्सीन नहीं लगा सकते और इसीलिए शायद इस गफलत में राजस्थान की सरकार ने ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाह रहे थे कि राज्य सरकार का पैसा जो राजस्थान की जनता का पैसा है वो जनता पर वो खर्च करें। हमारी सरकारों ने आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। स्वीकार किया।
क्योंकि किसी भी राज्य का आप कह रहे हैं कि जनता का पैसा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार इसीलिए शायद राजस्थान में अगर आपके आरोप को सही भी मान लूं, नहीं मिल पाया, मैं अगर आपके आरोप को सही भी मान लूं कि किसी राज्य ने टाइम पर ऑर्डर नहीं दिया, तो क्या ये उस राज्य की जनता को उसकी सजा दी जाएगी? इसीलिए यह सवाल है कि इस सारे सिस्टम को केंद्र अपने हाथ में ले, केंद्र वैक्सीन प्रोक्योर करे, एक दाम पर वैक्सीन ले और सारे राज्यों को जनसंख्या के हिसाब से वितरित करे। सौरभ जी ये गलत बातें कर रहे हैं यहाँ पर आकर, ये झूठ भी बोल रहे हैं और अपमानित भी हो रहे हैं। सौरभ जी मुझे बोलना है? जी हाँ, सवाल आपसे ही था भाई। ये अगर किसी राज्य ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो जी हाँ, तो वो उसकी राज्य की जनता को सजा थोड़ी मिलेगी। मैं इस बात को आपको सौरभ जी मैं इस बात को आपको इस बात का यही जवाब दूंगा कि केंद्र सरकार ने बहुत साइंटिफिक तरीके से पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम डिजाइन किया है। आप देखिए, आप आंकड़े उठा के देखिए, ये जो सेकंड लेयर है इसमें हेल्थ वर्कर को आमतौर पर संक्रमण नहीं हुआ। केंद्र सरकार की नीति थी कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाई जाए। फ्रंटलाइन वॉरियर्स, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे नगरीय क्षेत्र में काम करने वाले नगरीय निकाय के कर्मचारी हों, जो फ्रंट लाइन में रहकर काम करते हैं, उनको दूसरे चरण में वैक्सीन लगाई गई। आप देखिए कंपैरेटिवली सेकंड वेव में अब तो तीसरे चरण की बात हो रही है। 18 साल लोगों को वैक्सीन मिल रही है क्या? जिन पर जिनकी बात है 18 साल से ऊपर के लोगों को क्या सुलभता के साथ देश के हर कोने में वैक्सीन मिल पा रही है? नहीं हुए। अब 18 साल के लिए जी एक मिनट सुप्रिया जी बोले, उसके बाद हाँ बोलिए सुप्रिया जी। 18 साल के जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको राज्य सरकार को ये उनका कर्तव्य है कि अपने नागरिकों की जान बचाएं। सर राज्य दे या केंद्र दे, राज्य दे या केंद्र दे, वैक्सीन मिलनी चाहिए। मिल रही है, हमें कैसे मिल रही है? मैं कह रहा हूं कि आप रूप से चला रहे हैं। आज एक 18 साल के बच्चे को ये थोड़ी पता है कि ये सेंटर दे रहा है, स्टेट दे रहा है, उसको वैक्सीन मिलनी चाहिए, कोई भी दे। सुप्रिया जी 7.5 करोड़ की मध्य प्रदेश जनता में सौरभ जी मिल रही है। आप हमारे राज्य में आके देखिए ना। एक मिनट ये बताना चाहता हूं सर, एक बार जवाब ले लूं इनसे सर, एक बार जवाब ले लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जी एक डिस्कशन में मेरे साथ थे। जी एक मिनट सर, मुझे मौका दें, इनकी बात खत्म हो जाए। सिंहदेव जी ने यह बात को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने कहीं भी वैक्सीन देने में दोहरापन नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हम लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ में ठीक ढंग से वैक्सीनेशन नहीं कर पाए हैं। अच्छा ठीक है सर, एक मिनट, अब मैं चाहता हूं, मेरे पास समय कम है, इनको पूरा मौका मिल जाए आपके बात का जवाब देने का। सर एक विश्वास जी प्लीज। मुझे लगता है केवल राजनीति करने के लिए ऐसे डिस्कशन ना हो। सुप्रिया जी, केंद्र की सरकार कहीं भी किसी भी तरह दोहरापन नहीं अपना रही। हर राज्य की जनता केंद्र सरकार एक जैसे उसको देख रही है। मेरी मजबूरी समझिए, मेरे पास समय कम है, मैं चाहता हूं कि आपकी बात का पूरा उत्तर आए। प्लीज सुप्रिया जी। विश्वास सारंग जी बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। सुप्रिया मेरा नाम है, सवाल मुझसे पूछा जा रहा था, लेकिन आदत है ना टीवी देखकर बेचारे बैठ जाते हैं लोग बोलने की। 7.5 करोड़ की मध्य प्रदेश जनता को आप सिर्फ 49,000 लोगों को वैक्सीनेट कर पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं आप सुचारू रूप से कर रहे हैं। अपनी जनता के प्रति तो थोड़े ईमानदार रहिए। 90% वैक्सीनेशन कम हो गया एक साल में पूरे देश में। आप कह रहे हैं बड़ा साइंटिफिक, आपकी जगह ये एंकरशिप सुप्रिया जी ने क्यों ले ली? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर इनसे लेना चाहते हैं, ये मुझ पर प्रतिप्रश्न रख देती है। मुझे लगता है कि ये कम तैयारी से आई है। सुप्रिया बहन अगली बार यदि पूरी तैयारी से आएंगी तो डिस्कशन में मजा आएगा। इस तरह से आधी अधूरी जानकारी लेकर वो मुझसे प्रश्न पूछकर केवल इस बात को एस्टेब्लिश कर रही है कि वो भी कुछ बोल सकती है। मुझे लगता है पूरी तैयारी से आएंगे तो डिस्कशन में आनंद भी आएगा और इसके हम किसी सार्थक पहुंच पाएंगे। चाटुकारिता मत करिए केंद्र सरकार की, आपका कर्तव्य और आपका धर्म है मध्य प्रदेश के लोगों को निर्वाह करना, वो नहीं कर पा रहे हैं। चाटुकारिता केंद्र सरकार की कर रहे हैं। बताइए सीना ठोकर की आपके पास मैंने एक आंकड़ा पूछा था ना, 44 वर्ष से कम में कितने लोगों को लगा है वैक्सीन मध्य प्रदेश में? बताइए वो आंकड़ा। आप आए शो पर तो वो आंकड़ा बताकर जाइए। आप बार बार अनर्गल बात कर रहे हैं, मैं कितनी मेरे तो आंकड़े आपने देख लिए, आप एक भी चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप लोगों के अंदर दिक्कत क्या है कि 7.5 करोड़ की जनता में 50,000 से कम को वैक्सीनेट कर पा रहे हैं और बोल रहे हैं सुचारू रूप से काम चल रहा है। तो भाई ऐसे तो देखिए भी कितने दिनों में वैक्सीनेशन लगेगा, 2-2.5 साल 3 साल लग फिर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि सुप्रिया जी आपके प्रश्न का तो उत्तर दें, वो मुझसे क्यों प्रश्न पूछ रही हैं? क्यों भाई, क्यों आप तो सरकार के नुमाइंदे हैं ना, क्यों नहीं पूछूंगी सवाल?
आप सरकार से नहीं है क्या? वो ये पर सुप्रिया जी, भाजपा आप बड़ा तो अच्छा तैयारी होता से आई हैं, तो इनसे सौरभ जी का सवाल उत्तर पूछ तो लो, दें। तो बड़ी मेरे दिक्कत पास तो हो जाती पूरे है। आंकड़े हैं कि भाजपा मध्य के अंदर प्रदेश में DNA कितना का एक वैक्सीन हमने प्रॉब्लम है। लगाया भाजपा के और किस DNA ढंग की से प्रॉब्लम लगाया। है। हमने भाजपा सुचारू के रूप से किसी भी वैक्सीनेशन निर्वाचित प्रोग्राम मंत्री किया है। से सवाल हमने जो पूछ लो, हमारा टारगेट है कहते उसको मुझसे क्यों अचीव सवाल किया पूछ है। रहे हैं? हमारे पास आपका तो जितनी हक है वैक्सीन है सवाल हमने उसको पूछवाना। बिल्कुल आपको सवाल सुव्यवस्थित जवाब रूप मुझसे से बात करके वैक्सीन को ये वैक्सीनेशन एक प्रोग्राम को एक हमने आइडिया निकाला। जरूर आ रहा है कि ये ऐसा करना चाहिए कि हर राज्य की तैयारी पर या हर राज्य की वैक्सीनेशन पर हम एक प्रोग्राम करें और उसमें आप जैसे मंत्री, आप जैसे प्रवक्ता को बुलाया जाए, एक पर्टिकुलर राज्य के हालात को समझा जाए कि उस राज्य में कमी अगर कोई है तो वो किसकी वजह से, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। विश्वास जी, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास सारंग जी। सौरभ जी, मैं एक गुजारिश और करूंगा कि सुप्रिया जी अगली बार आए तो तैयारी से आए। मैं आप अगली बार आइए तो आंसर लेके आइए। मैं बहुत तैयारी से आई थी, आपकी खटिया खड़ी हो गई, तो आप मुझसे बेकार की बातें मत करिए। यहाँ पर आपको पता है कि आप बौखलाहट में जा रहे हैं। मैंने आपसे पूछे कुछ चीजें, आप बता नहीं पाए, आप इसी में गुस्सा हो गए कि मैं सवाल क्यों पूछ रही हूँ। अरे आप निर्वाचित चुने हुए आदमी, बहन आपसे सुप्रिया, सवाल नहीं बहन पूछा जाएगा सुप्रिया, ये देश तो में। स्क्रीन पे दिख जाएगा कि बौखला कौन रहा है, मैं रहा हूँ या आप रही हो। और आपने शुरू में आपने खुद ही ने बोला कि आप तैयारी से नहीं आई हो। हम आने वाले दिनों तैयारी से में नहीं आए हो आप, इसलिए आने वाले दिनों में हम विश्वास सारंग जी आपसे और सुप्रिया जी दोनों से समय लेकर आप दोनों के साथ एक बार फिर चर्चा में बैठ जाएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं बहन के साथ निश्चित रूप से डिस्कशन में शामिल होऊंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तैयारी से आएंगे तो ठीक रहेगा। मुझे उम्मीद है आप दोनों लोग तैयारी से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीएम केयर्स फंड में भेजे गए उपकरणों का कुछ राज्यों में कैसा दुरुपयोग हो रहा है, वैक्सीन की कमी पर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, सब आपने देखा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।